आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले एक ऐसा दौर था जब इस धरती पर इंसानों का कोई निशान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब यह विशाल दुनिया मानव अस्तित्व से पूरी तरह अनजान थी। जहां आज हम खुद को इस दुनिया का मालिक समझते हैं, वहां कभी हमारा नाम तक नहीं था। अगर ब्रह्मांड के इतिहास को एक घड़ी माना जाए, तो मानव सभ्यता का समय उस घड़ी के आखिरी कुछ सेकंड जैसा है। हमसे पहले इस धरती पर एक बेहद विशाल और डरावना साम्राज्य था, जिसके सामने आज की इंसानी तरक्की भी सिर्फ एक पल की धूल जैसी लगती है। उस समय धरती इंसानों के शोर से बिल्कुल शांत थी। हमारे आने से पहले एक ऐसा दौर था जो लगभग 150 मिलियन साल तक चला। जंगल हरे समंदर की तरह फैले हुए थे। जिंदगी हर जगह पनप रही थी, आजाद, जंगली और प्राचीन। न हमारी मशीनें थीं, न प्रदूषण और न ही इंसानों का शोर। सिर्फ जंगल थे जो समंदर की तरह हर दिशा में फैले हुए थे। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कुछ कीड़ों का आकार आज के पक्षियों जितना बड़ा था, और इन सब के बीच जिंदगी अपने चरम पर थी। जिंदगी हर जगह पनप रही थी, आजाद, जंगली और प्राचीन। यह क्रेटेशियस युग था, विशाल जीवों का वह दौर जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने उन्हें बहुत फुर्सत से अपने हाथों से बनाया हो। अनंत धूप के नीचे ट्राइसेराटॉप्स के झुंड शान से घूमते थे, जहां सूरज की गर्मी ने कभी सर्दी को महसूस ही नहीं किया था। आसमान में प्टेरोसॉर जिंदा पालों की तरह उड़ते थे, और समुद्र की गहरी अंधेरी दुनिया में खूंखार समुद्री दानवों का डरावना राज्य था। और इन्हीं सब के बीच धरती का सबसे बड़ा शिकारी टी-रेक्स था। उसकी लोहे जैसी ताकत, खूनी जबड़े और आदिम प्रवृत्ति उसे चलते फिरते प्रलय जैसा बना देती थी। यह क्रूरता और संतुलन का एक अद्भुत संसार था, जहां हर धड़कन की अपनी अहमियत थी, और विशाल शाकाहारी जीव महाद्वीपों में फैले अनगिनत जंगलों के वारिस थे। लेकिन इस शांत दिखने वाली दुनिया के पीछे किस्मत अपना खूनी जाल बुन रही थी। किसी को पता नहीं था कि उनकी हर सांस और हर कदम इस मिटती हुई दुनिया का आखिरी निशान बनने वाला है। अंतरिक्ष की गहरी खामोशी में प्राचीन तारों की टक्कर से पैदा हुआ एक भयानक पत्थर धरती की तबाही की ओर अपना सफर शुरू कर चुका था। लाखों सालों का सफर तय करता हुआ वह शांत और अटल पत्थर मंगल और बृहस्पति की सीमाएं पार कर चुका था, और पृथ्वी अपने नीले आसमान के नीचे अपने आने वाले अंत से अनजान खामोशी से घूमती रही। बदलते मौसमों और उठते पहाड़ों के बीच ये जीवित ग्रह अपने शिखर पर था, लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा एक छोटा सा पत्थर सब कुछ बदलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। नीले आसमान के नीचे धरती लावे और ज्वालामुखियों के रूप में ऊर्जा से उबल रही थी, जहां हर विस्फोट इस ग्रह की बदलती हुई किस्मत का संकेत था। बदलाव के इस लंबे सफर में जीवन ने हर कठिनाई को अपनाया और खुद को नए रूपों में ढालकर लगातार फलता फूलता रहा। लेकिन इस प्राकृतिक विकास के पीछे एक अनदेखी आपदा छिपी थी, जिसे अब रोकना किसी के बस में नहीं था। उत्तर के मैदानों में एनकाइलोसॉरस अपनी मजबूत ढालों के साथ भारी कदमों से आगे बढ़ रहे थे। दक्षिण की नदियों में हेड्रोसॉरस की आवाजें गूंज रही थीं, और दलदलों में छोटे शिकारी तेजी से घूम रहे थे। इन सब से अनजान जंगलों की गहराइयों में चुस्त शिकारी चुपचाप अपने अगले हमले की ताक में बैठे थे। जंगलों में रंग बिरंगे फूलों और निडर पक्षियों का राज था, जहां माइक्रोरैप्टर सुनहरी धूप में उड़ते हुए उड़ान के नए प्रयोग कर रहे थे, और उन्हीं पेड़ों की जड़ों में
छोटे लेकिन समझदार स्तनधारी छाया में छिपे बैठे थे, जो अनजाने में एक महान भविष्य के वारिस बनने वाले थे। गति और जीवन से भरी यह दुनिया एक नाजुक संतुलन पर टिकी थी, लेकिन अब इसके सामने एक विनाशकारी अंत खड़ा था। वह भयानक क्षुद्र ग्रह लाखों किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी के पास पहुंच चुका था। 10 किलोमीटर चौड़ा, विनाश का एक शांत पत्थर। इसका नाम था चिक्सुलब। अगर यह एस्टेरॉयड सिर्फ 5 मिनट देर से आता तो धरती घूम चुकी होती और यह समुद्र में गिरता। शायद डायनासोर बच जाते, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चांद की कक्षा पार करते ही धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी रफ्तार मौत बन गई। वायुमंडल की रगड़ से वह पत्थर जलती हुई आग में बदल गया और आसमान में एक चमकती हुई लकीर दिखाई दी। अब इस सुंदर दुनिया और भयानक तबाही के बीच सिर्फ कुछ पल बचे थे। डायनासोर अपनी जिंदगी की आखिरी सुबह से पूरी तरह अनजान थे। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। पक्षियों की आवाजें थम गईं। ऐसा लगा जैसे धरती ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर एक इतनी तेज रोशनी दिखाई दी जिसने सूरज को भी फीका कर दिया। उस एस्टेरॉयड ने पलक झपकते ही आसमान को चीर दिया और दिन को 1000 सूरजों की तरह चमका दिया। आवाज की रफ्तार से भी तेज एक ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जिसने समय को रोक दिया। और फिर वह भयानक टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि समुद्र का पानी एक पल में भाप बन गया। धरती रेत की तरह बिखर गई। करोड़ों परमाणु बमों जितनी ताकत ने पूरे आसमान को आग के गोले में बदल दिया। हजारों किलोमीटर तक कुछ भी जिंदा नहीं बचा। एक भयानक लहर उठी जिसने दूर दूर तक फैले जंगलों को राख बना दिया और हवा खुद आग में बदल गई। समुद्रों में पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उठी जिन्होंने किनारों को मिटा दिया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। धरती के टुकड़े आसमान तक उछल गए और पूरी दुनिया आग और सुनामी की चपेट में आ गई। आसमान काला हो चुका था। धूल और राख ने सूरज की रोशनी को रोक दिया था। सूरज की रोशनी अब धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वह नीला आसमान धुएं और आग के एक गहरे घाव में बदल चुका था। आसमान से गिरते जलते पत्थर घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक गिरते रहे। हर गिरता हुआ टुकड़ा नई आग भड़का देता था। हर तरफ आग के नए समुद्र बन रहे थे। जंगल एक ही पल में गायब हो गए। समुद्र उबलने लगे और जहरीली भाप आसमान की तरफ उठने लगी। जानवर भागकर बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। हवा खुद आग बन चुकी थी। तापमान 1000 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया। पूरा ग्रह एक जलती हुई भट्टी बन गया। यहां तक कि पत्थर भी मोम की तरह पिघलने लगे। बड़े डायनासोर तेज गर्मी और दम घुटने से जमीन पर गिरने लगे। नदियां सूख गईं, बादल गायब हो गए। धरती लगातार कांप रही थी, जैसे वह अपनी किस्मत के बोझ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। टकराव की लहरें बार बार पूरे ग्रह का चक्कर लगाती रही। वे समुद्रों और पहाड़ों से टकराती और हर झटका कुछ ना कुछ मिटा देता था। एक जंगल, एक झील, एक सांस। कुछ ही घंटों में पूरे पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो गए। दिन अंधेरे में बदल गया था और उसी अंधेरे में आकाश से राख गिरने लगी। एक महीन घनी धूल जिसने हर चीज को ढक दिया। समुद्रों पर भी, मृत जीवों पर भी, पहाड़ों पर भी और उन विशाल जीवों की खुली आंखों पर भी। यह अंत की धूल थी।
फिर भी जब सब कुछ जल रहा था, तब भी कुछ जिंदगी बच गई। धरती के नीचे छोटी छोटी जीवित प्रजातियों ने हार नहीं मानी। कीड़े, उभयचर जीव और छोटे स्तनधारी, वे भूले बिसरे जीव जिनकी तरफ कभी किसी ने ध्यान तक नहीं दिया था, वे कीचड़ में, पेड़ों के तनों में और चट्टानों की दरारों में छिप गए। दुनिया एक लंबे अंधेरे में डूब गई। शाकाहारी जीवों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और जब वे गिरने लगे तो शिकारी भी उनके पीछे खत्म होने लगे। टायरैनोसॉरस रेक्स, जो कभी धरती पर राज करता था, अब जले हुए जंगलों में भटक रहा था, अपने आखिरी शिकार की तलाश में। ट्राइसेराटॉप्स, जो कभी बड़े झुंडों में रहते थे, अब अकेले, धीमे और थके हुए थे। भूख ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। समुद्रों में काय खत्म हो गई, खाद्य श्रृंखलाएं टूट गईं, यहां तक कि प्राचीन समुद्री दानव भी चुपचाप गायब हो गए। वे गहरे पानी की खामोशी में मर गए, और इस तरह एक एक करके वे विशाल जीव मिटते चले गए। एक ही दिन में नहीं, बल्कि धीरे और बेरहम समय के साथ। हर प्रजाति ने एक आखिरी कदम उठाया, एक आखिरी सांस ली और एक आखिरी बार दुनिया को देखा। धरती, जो कभी जीवन से भरी हुई थी, अब सिर्फ राख की सांसें ले रही थी। लेकिन उस राख जैसे धूसर पर्दे के नीचे अब भी कुछ जिंदा था। धूल धीरे धीरे बैठने लगी, सूरज की रोशनी फिर से धरती तक आने लगी। मौत से भरे बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी दिखाई दी और बर्फ पिघलने लगी। अब शांत पड़ी धरती पर एक नई दुनिया की पहली सुबह उतर रही थी। डायनासोर के बिना एक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही थी। सूरज धीमा और दूर फिर से धरती को गर्म करने लौट आया। चट्टानों पर काई उगने लगी। जले हुए पेड़ों के तनों के बीच फर्न पौधे फिर से फैलने लगे। छोटे छोटे फूल अपनी नाजुक पंखुड़ियां एक नई रोशनी में खोलने लगे। जिंदगी लौट आई, धीरे धीरे, डरते हुए और बहुत नाजुक तरीके से। धरती ने फिर से सांस ली। सबसे पहले कीड़े मकोड़े दिखाई दिए, फिर छोटे रेंगने वाले जीव आए, बचे हुए पक्षी और छोटे स्तनधारी, जिन्होंने अंधेरे में चुपचाप इंतजार किया था। वे जो कभी छिपकर रहते थे, अब मैदानों पर राज करने लगे। जहां कभी विशाल जीव चला करते थे, अब वहां हल्की, फुर्तीली और शांत जिंदगियां दौड़ने लगीं। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अंधेरा हट गया, रोशनी ने फिर से आसमान को भर दिया, जैसे समय ने एक बार फिर सांस लेना शुरू कर दिया हो। यह ग्रह जो घायल था और बदल चुका था, अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। पहाड़ उठते रहे, समुद्र बदलते रहे, हवाओं ने रेगिस्तानों को नई शक्ल दी, जैसे कोई अनदेखा हाथ दुनिया को फिर से बना रहा हो। और इन सब के साथ जिंदगी ने फिर से नाचना शुरू किया, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। डायनासोरों का अंत सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, यह उस चिंगारी जैसा था जिसने आने वाले समय को रोशन किया, क्योंकि उसी विनाश से हमारी इतिहास की शुरुआत हुई। लाखों साल बाद इन्हीं धरती पर एक ऐसी प्रजाति पैदा हुई जो आसमान की तरफ देखकर यह सोच सकती थी कि वह कहां से आई है। एक ऐसी प्रजाति जो याद रख सकती थी, बना सकती थी और सपने देख सकती थी। वह प्रजाति हम थे। चिक्सुलुब ने जीवन को खत्म नहीं किया, उसने जीवन को बदल दिया, और उसी पल, उस एक सेकंड के विनाश में एक नए युग की शुरुआत हुई। शायद एक दिन हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी, आसमान फिर से अंधेरा हो जाएगा, समुद्र बदल जाएंगे, और सितारे किसी और आसमान में जलने लगेंगे। लेकिन जीवन अपना रास्ता ढूंढेगा हमेशा, क्योंकि जीवन हार नहीं मानता। वह खुद को बदलता है, ढालता है और फिर से शुरू हो जाता है। और शायद ये सब सिर्फ हमारी शुरुआत थी।